दांतों की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दांतों में सेंसेशन या झंझनाहट की अक्सर शिकायतें मिलती है। ये किस कारण से होता है, इसका क्या निदान है और क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए सर? जाड़े में जो झंझनाहट बढ़ने की वजह है, एक तो ठंडापन होना प्लस पानी का भी ज़्यादा ठंडा हो जाना। तो इस पीरियड में 2-3 वजह से होते हैं झंझनाहट दांतों में। एक झंझनाहट होने की वजह है कि दांत का लेयर घिस गया हो, उससे भी झंझनाहट होता है। दूसरी वजह यह है कि दांत में कैविटी हो, सड़न हो, तो उसकी वजह से भी झंझनाहट होती है। तो पहले तो देखना होगा कि झंझनाहट का कॉज क्या है। जैसे दांतों में 3 लेयर होते हैं। जो ऊपर का लेयर होता है डेंटिन इनामिल होता है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। जो सेकेंड लेयर होता है वो डेंटिन होता है, जो सेंसिटिव होता है। और थर्ड लेयर जो होता है वो पल्प होता है, जो ब्लड सप्लाई करता है। तो जो अगर इनामिल घिस गया है तो इस पीरियड में आप ठंडा या फिर कुछ गर्म चीज़ ज़्यादा लेंगे तो उसमें क्या होगा, झंझनाहट ज़्यादा होती है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इसमें मेडिकेटेड पेस्ट देना है, जिससे क्या होगा कि सेंसिटिविटी के ऊपर जो घिसा है वहाँ पे एक लेयर बनेगा। लेयर बनने से क्या होगा, धीरे धीरे सेंसिटिविटी झंझनाहट खत्म हो जाएगी। और अगर कैविटी बना हुआ है तो उसके वजह से अगर झंझनाहट हो रही है तो इसमें फिर फिलिंग करना होगा या फिर एक्सरे वगैरह देखना होगा, या फिर पेशेंट को चाहिए कि इमीडिएट एक्सपर्ट से परामर्श ले और उसका जो ट्रीटमेंट बनाए उसके अकॉर्डिंग वो किया जाए ट्रीटमेंट उसका। इधर सर हाल में के दिनों में इधर जो दांतों में सड़न की समस्याओं से लोग अधिक ग्रसित हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आज जो हाल के दिनों में अधिक सड़न से जो ग्रसित होने की वजह है, आज हमारे खान पान, जो आज हम जो चीज़ भी खा रहे हैं तो फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं। फास्ट फूड में ऐसे चीज़ें मिले हुए हैं जैसे चाइनीज़ हो गए, तो इटालियन हो गए, तो तिब्बतियन हो गया। तो ये चीज़ें में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है। अब केमिकल के कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन के ही लिक्विड में ही यूज़ हो, पाउडर के रूप में या फिर किसी और तरह के सामग्री हो जो केमिकल का काम करता हो। तो इन सब चीज़ों से भी दांतों में कैविटी के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो पहले मैं एडवाइस करूँगा कि ये सब चीज़ें कम करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के बाद अच्छे से कुल्ला करना है कि किसी तरह दांतों में कोई चीज़ खाना या किसी तरह कोई अन्न फंसा ना हो। अगर फंसा रहेंगे तो कैविटी का चांसेस ज़्यादा है। और अगर केमिकल यूज़ ज़्यादा करेंगे, केमिकल पदार्थ यूज़ ज़्यादा करेंगे तो साथ दांतों में सेंसिटिविटी और सड़न भी ज़्यादा होती है। सर आजकल मेडिकेटेड टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह सब मार्केट में उपलब्ध है। पहले के दिनों में जहाँ तक हम लोग को याद है, काफ़ी दातुन का ही प्रयोग लोग किया करते थे, नीम, बबूल या अन्य किसी दातुन का ही, और उससे दांत और मसूड़े काफ़ी स्वस्थ रहा करते थे। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है क्या कि आने वाले हाल के दिनों में जो मेडिकेटेड टूथब्रश और हार्ड ब्रश वगैरह और पेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी तो केमिकल्स वगैरह मिल रहते हैं, कुछ हद तक वो भी दांतों के लिए नुकसानदायक है क्या? नहीं, जैसे अगर डायरेक्टली हम बोलेंगे तो कम्प्लीटली दांतों के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो पहले हम दातुन यूज़ करते थे जैसे बबूल का हो या नीम का हो या फिर और किसी तरह का दातुन हो, तो उससे क्या होता है, दातुन के अंदर जो पेड़ का जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे थे उसका जो रस निकलता था वो हमारे मसूड़े के लिए लाभदायक होता था। ऐसे में आज हम मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, दातुन का यूज़ करना आज लोग सोचता है बहुत पीछे आप चले गए हैं, लेकिन दातुन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप टूथ ब्रश भी यूज़ करें, पेस्ट भी यूज़ करें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मेडिकेटेड पेस्ट ऐसे आ गए हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा है। अगर एब्रेसिव उसमें ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि दांत आपके घिसना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे पेस्ट यूज़ करना है जिसमें एब्रेसिव कम हो। और जो ब्रश यूज़ करना, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना, हार्ड ब्रिसल का ब्रश यूज़ नहीं करना है, वो सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ करना है, जिससे किसी तरह के भी दांतों में घिसाहट ना हो या फिर दांत में जो एब्रेशन पड़ता है वो चीज़ ना हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो झंझनाहट भी ठीक नहीं होंगे। और अगर दातुन का हमेशा आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके मसूड़े भी बहुत स्वस्थ रहेंगे। शरीर के अंग में दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, दांत की महत्ता बहुत अधिक है, लेकिन लोग इससे बेपरवाह रहते हैं। तो सर दांतों की महत्ता कहाँ तक ये है, लोगों को ये बताने की दिशा में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दांतों का इम्पोर्टेंट तभी समझ में आता है जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में जाना तो हर इंसान को है, मौत का मज़ा हर इंसान को चखना है, लेकिन जैसे अगर किसी की ज़िंदगी में माँ बाप का दुनिया से चले जाना है, वो कितना उदास, कितना निराश होता है, अकेलापन महसूस करता है, वैसे ही दांतों का मुंह से निकल जाना
जब खत्म हो गए दांत तब समझ में आती है दांत की वैल्यू। अब हम जहाँ तक बात करते हैं, जैसे आप कोई चीज़ आपके दांत खराब है या डिजीज है उसमें, या कैविटी है या सड़न है, किसी तरह से है और आप उसका उपचार नहीं करा रहे हैं, परामर्श नहीं ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप जो चीज़ भी खाना खा रहे हैं, किसी तरह के भी पदार्थ आप ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप तो च्यू करके ही मुंह के थ्रू ही खा रहे हैं। अगर आपके दांतों में बैक्टीरिया है, कैलकुलस है या किसी तरह का और इन्फेक्टेड चीज़ है, तो वो चीज़ आप जो खा रहे हो उसके साथ साथ पेट में चला गया। अब पेट में गया वो डाइजेस्ट होगा, तो अब जो डाइजेस्ट होगा बैक्टीरिया युक्त भोजन गया, तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में और तरह की बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं परामर्श दूंगा, संदेश दूंगा कि आपको किसी तरह की भी परेशानी हो, इमीडिएटली आप परामर्श अच्छे डॉक्टर से, एक्सपर्ट डॉक्टर से लें और जो ट्रीटमेंट बताए आप उसको ट्रीटमेंट कराएं। और रेगुलरली आप माउथ वॉश यूज़ करें या फिर कुल्ला करें, 2 बार दिन में ब्रश करें, जैसे सुबह में, रात में खाना खाने सोने से पहले ब्रश करें, तो इससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और मुस्कान भी आपकी सुंदर रहेगी। सर, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने की दिशा में जनता के प्रति जो आपने संदेश संप्रेषित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने से थोड़ा सा हमको